रीति काव्य। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल रीतिकाल कहलाता है। इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल आते हैं। रीतिकाल दरबारी संस्कृति का काल है। रीति काव्य। रीतिकाल समृद्धि और विलासिता का काल है। इस काल के अधिकांश कवि राजाश्रित थे। अकबर ने सर्वप्रथम हिंदी के कवियों को दरबार में आश्रय दिया। आगे चलकर राजस्थान, मध्य भारत के रियासतों, ओरछा, नरेश आदि ने भाषा कवियों को राजाश्रय प्रदान किया। राज दरबारों में रहते हुए कवियों को अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार या इन्हें प्रभावित करने वाला काव्य लिखना आवश्यक था, जिनसे उनको ऐहिक संतुष्टि मिलती थी। मध्यकाल के ये सामंत और अमीर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यह वातावरण ही रीति काव्य के संदर्भ और विकास से पूर्ण चित्र को प्रेरणा देने वाला था। रीतिकाल काव्य पर अश्लीलता का छाप है। समाज को प्रगति प्रदान करने में अक्षमता, आश्रयदाता की प्रशंसा, विलासप्रियता और रूढ़िवादिता के जो आरोप लगाए जाते हैं वो वास्तव में कुछ हद तक दरबारी संस्कृति की देन है। रीतिकाल के कवियों ने जिस समाज को देखा वह श्रृंगार, वैभव और विलास में आकंठ निमग्न समाज था। विलासिता और श्रृंगारिकता राज दरबारों में पनप रही थी और राजाश्रित कवि उसी का अंग बनकर रह गए थे। ऐसी स्थिति में उन्हें वही लिखना पड़ा जो राज दरबारों में होता था और इससे उसे दो लाभ होते थे। पहला यह कि उन्हें राज दरबारों में रहकर यथोचित सम्मान मिलता था। दूसरे, जीवन व्यापन के लिए सुविधाएं। रीतिकाल के कवियों के सीमित भाव क्षेत्र, श्रृंगार प्रियता और साहित्यिक सुरुचि के अभाव की चर्चा करते हुए शुक्ल जी ने इतिहास में लिखा है, इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। शुक्ल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिसे रीतिकालीन कविता कहा जाता है वह वास्तव में दरबारी कविता है और उसी परंपरा संस्कृति से चली आ रही है। लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, अलंकार, चमत्कारवाद, शुक्ति, प्रियता, अश्लीलता हिंदी रीतिकालीन कविता को संस्कृत से विरासत में मिली है। दरबारी कवियों की श्रृंगारी कविता में शुक्ल जी को सबसे बड़ा दोष उनकी कृत्रिमता दिखाई देता है। उन्होंने नायिकाओं के सूखकर काटा होने, मूर्छा, उन्माद आदि के अतिरंजित चित्रों की तीव्र आलोचना की है। सूफियों और संतों आदि का प्रेम दरबारी कवियों के प्रेम से किस तरह भिन्न है यह बतलाते हुए वे जायसी की भूमिका में लिखते हैं, ऐसा प्रेम प्रिय को छोड़ किसी अन्य वस्तु का आश्रित नहीं होता। न उसे सुराही चाहिए, न प्याला, न गुलगुली, न गिल, न गलीचा। इसी प्रकार दरबारी काव्य के एक अन्य दोष को इंगित करते हुए वे कहते हैं, देव में कवित्व शक्ति थी, मौलिकता भी थी, लेकिन उनकी प्रतिभा के विकास में उनकी रुचि विशेष बहुत बाधक हुई। यह रुचि विशेष वही दरबारी रुचि है जिसने मतीराम की प्रतिभा को एक हद तक कुंठित कर दिया था। शुक्ल जी की कृत्रिमता और चमत्कारवाद के विरोधी हैं। विषय वस्तु में कृत्रिमता, रूप में चमत्कार, प्रेम, यह विशेषता सभी दरबारी साहित्य की है। इसी कारण वे रीतिकालीन कवियों को आचार्य भी नहीं मानते। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका में लिखा है, शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे तो यह काव्य न हेय है न उपेक्षणीय। इस रसात्मक काव्य को अपना विशेष महत्व है। नगेंद्र जी दरबारी कविता के प्रति सहानुभूति जगाने के लिए कहते हैं, घोर निराशा के युग में जीवन में किसी न किसी प्रकार से कवि रस का संचार करते रहे। मैं समझता हूँ तत्कालीन समाज को इसका कृतज्ञ अवश्य होना चाहिए।